बैक, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आपका दोस्त आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक और नया तहलका लेके। तो भूटान वाली सीरीज़ तो आपने देख ली होगी। अब भूटान से हम निकल के जा रहे हैं कोलकाता, मेरे गांव की साइड जाएंगे। तो आज भूटान जब मैं आ ही गया था तो यहाँ से मेरा गांव एक्चुअली 10 से 12 घंटे का रास्ता है मेरे गाँव जाने का। तो मैंने सोचा कि यहाँ से अब गाँव चलते हैं कोलकाता। तो बाकी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आगे आगे धीरे धीरे सारे अपडेट देता हूँ। खाना खा के उठा मैं और वहाँ से स्टेशन आते आते, बस स्टेशन के पास ही था जहाँ पे खाने बैठा था। बारिश होगी, फुल एक नंबर बारिश हो रही है, तेज़। ये देखो, अभी मैं पूरा पहुँचा भी नहीं आगे काउंटर तक, बस वहाँ से पैदल आते आते बारिश होने लगी। तो यहाँ रुका हुआ अभी शेड में, शेड बनी होती है। तो मज़ा आ रहा है। वैसे अलग ही एक्सपीरियंस है ये लाइफ का। ऐसे चीज़ें हमें अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं बिल्कुल मिलती देखने को। एक अलग ही एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो अब यहाँ से कोलकाता जाना है मुझे, उसकी ट्रेन, अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ के आगे जाना है एक स्टेशन तक, वहाँ से मेरे को कोलकाता की ट्रेन मिलेगी। काफ़ी लंबी जर्नी है, ये भी 10-12 घंटे लग जाएंगे मेरे को आराम से। तो ब्लॉग में बने रहे, चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और लोगों से भी करवाते रहे अपने फ्रेंड्स से, ताकि थोड़े सपोर्ट मिले मुझे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे मैं सारे अपडेट देता हूँ। इस टिकट काट लिया हमने, ये रहा पीछे मेरा टिकट काउंटर। यहाँ पे ऐसा ही होता है, ये थोड़ा सा रिमोट एरिया है तो थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो अब चलते हैं स्टेशन तो काफ़ी अच्छा बना रही है, अभी रेनोवेट हो रहा है ये पूरा। मतलब आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग सफ़र की ट्रेन है, मतलब दूर दूर से ट्रेनें आने वाली है। दिल्ली से आती है यहाँ पे एक ट्रेन, बस एक ही स्पेशल ट्रेन है दिल्ली से आती है यहाँ पे। तो वो भी रोज़ नहीं चलती, या रोज़ चलती है, एक एक दिन छोड़ के चलती है। तभी इसको रेनोवेट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो भूटान में जितने टूरिस्ट आने वाले हैं ना, तो उसी की वजह से इसको रेनोवेट करा जा रहा है। टिकट काट लिया है, सिर्फ 60 रुपीज़ की टिकट है यहाँ से आगे जहाँ तक मैंने जाना है, जहाँ से मेरे को कोलकाता की ट्रेन मिलेगी। और किलोमीटर है 150 से 200 के बीच में, तो 170 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे तय करने में 2 घंटे लग जाएंगे। बाकी बारिश हो चुकी है ख़त्म। सुबह बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अब ख़त्म होगी बारिश, बिल्कुल ज़रा से ख़त्म होगी। तो अब आगे का सफ़र करते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। और एक चीज़ बतानी थी मैंने आपको कि मैं अभी इंडिया के इतने रिमोट एरिया में हूँ ना, यहाँ पे भी टिकट काउंटर पे अब QR सिस्टम हो चुका है। पहले नहीं ऐसा होता था। पहले जब मैं इस गांव साइड जाता था, अपने कहीं पे जाता था ट्रेन में, तो रिमोट एरिया में पहले कैश चलता था, कैश के बिना काम ही नहीं होता था। अब मैंने ये चीज़ देखी है कि अब आप टिकट काउंटर पर जाओ, आपका QR कोड से मतलब स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, टिकट ले सकते हो। गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है। पूरे 2-2.5 घंटा मैंने वेट किया। 2-2.5 घंटा वेट करने के बाद, और देखिए डीजल लोकोमोटिव होता है यहाँ पे, डीजल इंजन चलते हैं यहाँ पे। इस ट्रेन में जाना है अब हमने। इस ट्रेन में हम बोर्ड कर चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, वो सारे पहाड़ है भूटान के। वो जितने भी पहाड़ है भूटान में है, वो सारा इंडिया के पहाड़ नहीं है। वो देखो, वो सारा एरिया भूटान का है। ये नदी उधर से ही आ रही है भूटान से। वो जो भी पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वो सारे भूटान में है वो पहाड़। तो भूटान को बाय बाय कर दिया, हम जा रहे हैं वापस भूटान से निकलने। अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से, भूटान से। तो अभी आपको एक अपडेट देना था। बाकी ट्रेन में बैठ चुका हूँ मैं अपने, जा रहा हूँ वापस। तो व्यू दिखाते हैं यहाँ से। ये देखो, वो जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो सारे भूटान वाले पहाड़ है। और बाकी मैं ये बैठने का तो मन ही नहीं करता यहाँ पे सीट पे, क्योंकि इतनी अच्छी जर्नी है ना, ये इतने अच्छे सीनिक रूट है यहाँ पे। तो मैंने बैग रख दिया अंदर और दरवाजे पे खड़ के बस सीनिक रूट के मज़े ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठने का मन ही नहीं कर रहा मेरा सीट पे। और बाकी व्यू देखो आप गाइस, चेक करो, व्यू चेक करो आप। हरे भरे खेत, ग्रीनरी, पीछे पहाड़, मतलब ड्रीम व्यू होता है ना जैसे, वो चीज़ है ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी है। डेली अपना बस ऑफिस जाओ आओ, बस डेली इस चीज़ में 4 दीवारी देखते रहो। लेकिन ये व्यू देखने के लिए आपको तो निकलना पड़ेगा घर से, ऑफिस से कहीं दूर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसा व्यू मिलेगा। तो सीट में मैं इतनी देर से तो मज़ा आता है, मतलब बाहर जब ट्रेन चलती है ना, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, अब सीट पे बैठ गए अपने और ले लिया हमने ये कुछ खाने को, मीठा दही, मैंगो फ्लेवर, बहुत सही है। तो अब चलते हैं, अभी आगे तो और सीनिक व्यू आने वाले हैं। तो जैसे जैसे अच्छे अच्छे सीनिक व्यू आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्लॉग में बने रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो दिखाते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखो, ये होता है यहाँ लोकल ट्रेन में। वो है चाय के बागान सारे, जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे चाय के बागान है काफ़ी। है देखो, यहाँ चल रहे हैं हमारी ट्रेन, बीच में रोड है और उस तरफ चाय के बागान। क्या व्यू है, देख रहे हो, अल्टीमेट व्यू। ये सारे चाय के बागान है यहाँ पे। ये
पूरा यहाँ से लेके दार्जिलिंग तक, अरुणाचल तक, इन सब जगहों पे ही चाय की खेती होती है। फिर यहाँ से पूरे इंडिया में फिर चाय जाते हैं और इंडिया से बाहर भी चाय जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। फिर क्या व्यू है इस, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कितना शानदार व्यू है यहाँ का। बस यही खड़ा हूँ दरवाजे में, बैठो बैठता हूँ फिर उठ जाता हूँ, बैठने का तो मन ही नहीं करता, फिर उठ जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ बाहर ब्लॉक करने, थोड़ा सा हवा खाने। इतना फ्रेश एयर है ना यहाँ पे, जो कि अपने चंडीगढ़ में और दिल्ली में तो कहीं भी। जो रूट है ना यहाँ बॉर्डर वाला, जो ट्रेन जाता है, बहुत ही मोस्ट सीनिक व्यू है यहाँ के, तो इसीलिए मैं ट्रेन में आया यहाँ पे। बस भी जाती है पर बस में इतना मज़ा नहीं आता। अभी हम जंगल वाले एरिया में आए हैं, बाकी अंदर का व्यू देखो ट्रेन। अभी सारा ये जंगल वाला रूट चल रहा है, पहाड़ वाला रूट वो पीछे रह गया, पहाड़ पीछे रह गए, अब जंगल वाला एरिया आ गया। ये है कुछ ट्रेन का ओवरव्यू। तो यही रीज़न था मेरा ट्रेन में आने का। मैं जो तो सुबह बस भी पकड़ के जा सकता था ट्रैक, पर बस में जो मज़ा नहीं आएगा ना, जो ट्रेन में जो सीनिक व्यू आएंगे, जो मज़ा आएगा ना, वो बस में नहीं आता कभी। बस में क्या, एक सीट में बैठे रहो बस चुपचाप, 3-4 घंटे का सफ़र बैठे बैठे काटो। ट्रेन में थोड़ा इधर उधर हिल सकते हैं, दरवाजे पे खड़ जाओ, सीट पे बैठ जाओ, थोड़ा मूवमेंट हो जाती है ट्रेन में, तो इसलिए मुझे ट्रेन में मज़ा आता है। और ट्रेन का जो रास्ता है ना, ये बॉर्डर वाला जो रास्ता एरिया का, बॉर्डर एरिया का रास्ता बहुत ही मोस्ट सीनिक व्यू है, अमेजिंग व्यू, वो तो आप देख ही चुके हैं। तो आपको भी एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे इस ट्रेन जर्नी में, भूटान के रास्ते। ये देखो चाय के बागान यहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएंगे देखने को, और पहाड़ तो गाइस ख़त्म ही नहीं हो रहे यहाँ पे, वहाँ पीछे से लेके यहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ है, ख़त्म ही नहीं हो रहे पहाड़ यहाँ पे, बहुत पहाड़ है यहाँ पे। हेलो, आप यहीं से हो लोकल? अच्छा, तो आप स्टडी करते हो? ये बागान है, टी गार्डन। ये आपका नाम क्या है? वीडियो बनाने हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है, इसका नाम रुद है। अच्छा, शर्माते बहुत है यहाँ के लोग वीडियो में। तो देखा गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है काफ़ी। जगहों में रहते हो आप? अच्छा, तो यहाँ स्टडी कहाँ पे करते हो? हम लोग उधर ही करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अभी जा रहे हो घूमने? हम लोग करसन जा रहे हैं, बड़ी मम्मी के साथ। अच्छा अच्छा, यहाँ चाय के बागान बहुत है यहाँ पे, चारों तरफ चाय के बागान। तो ये है भूटान से, तो ये भूटान में आना जाना करते रहते हैं शर्माते बहुत है, एक तो यहाँ पे ना लोग शर्माते बहुत है, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। यहाँ पे लैंग्वेज बंगाली बोलते हो या हिंदी, कैसे? हिंदी, नेपाली, बंगाली समझ में आता है। बंगाली समझ आता है, ओके। और भूटान का लैंग्वेज उतना नहीं आता है, लेकिन हम लोग इंडियन है ना। अच्छा, नहीं वहाँ जाते रहते हो ना आप? हाँ। वेज मोमो, गरम मोमो। ये देखो भाई, ट्रेन में भी मोमोज मिलते हैं, वाह भाई वाह वाह। हम दुकानों में मोमोज खाने जाते हैं, यहाँ देखो ट्रेन में भी मोमोज मिल रहे हैं, वो देखो। मोमोज मतलब स्पेशल है यहाँ का, नेशनल डिश है यहाँ का मोमोज। तो गाइस अब लेते हैं हम यार लेमन टी। पिएंगे हम लेमन टी। ये यहाँ आके नॉर्थ ईस्ट में आके लेमन टी नहीं पिया तो क्या गरम है। ये बॉर्डर ट्रेन का जर्नी ख़त्म हुआ, यहाँ से जो बॉर्डर वाली ट्रेन है यहाँ तक आती है सिलीगुड़ी तक। अब यहाँ से हमें आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से दूसरे स्टेशन से मिलेगी मुझे कोलकाता की ट्रेन, और बाकी आपको भूटान वाली ट्रेन दिखाता हूँ। ये देखो लाल ट्रेन दिख रही है, अब वो बताओ कमेंट करके किसके लिए यूज़ होती है वो। मेरे ख्याल से आर्मी वालों के लिए है, या फिर पहले के अंग्रेज़ों के टाइम की पड़ी हो। भूटान में देखी थी मैंने ऐसे लाल ट्रेन चलते हुए वीडियो में। अब ये बताओ आप कमेंट करके किसके लिए है ये लाल वाली ट्रेन। बाकी मौसम सही हो रखा है आज, अच्छा हो रखा है मौसम काफ़ी। तो इस ट्रेन में, बॉर्डर वाली ट्रेन में यहाँ तक की जर्नी। अब इसके आगे दूसरा ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर उसमें चलता हूँ। चीज़ दिखाता होगा, यहाँ से ही पहाड़ दिख रहे हो, देख रहे हो वो देखो,
पहाड़ दिख रहे हैं ना, यहाँ से ही दिख रहे हैं पहाड़, बस वो पहाड़ ही है जो भूटान है। देख लो, यहाँ से भी पहाड़ विजिबल है, क्योंकि अभी है ना तो मौसम साफ़ होकर हटा है, मौसम क्लियर है एकदम यहाँ का, पोल्यूशन तो है ही नहीं है इतना, तभी दूर से पहाड़ इतना साफ़ दिखाई दे रहा है। गाइस स्टेशन से निकल आया, हमने दूसरे स्टेशन जाना है, दूसरे स्टेशन जाके हमें वहाँ से ट्रेन मिलेगी आगे की। तो मैं ऑटो में बैठ गया हूँ और यहाँ और चीज़ दिखा, ऑटो चला रहे हैं फीमेल, मतलब यहाँ मैंने देखा फीमेल हर काम करते हैं, हर चीज़ में है आगे। देख लो फीमेल ऑटो चला रहे हैं, आंटी ऑटो चला रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर काम फीमेल लोग ही करते हैं। हाँ भीड़ बहुत है। अब प्लेन एरिया आगे मेन स्टेशन में वो जो ट्रेन थी वो सिर्फ बॉर्डर लेके जाती है ट्रेन, उसका स्टेशन ही अलग है बिल्कुल। तो अब हम मेन स्टेशन में आगे जो जाती है आगे, यहाँ से आपको हर जगह की ट्रेन मिलेगी। तो ये है, मैं खाता हूँ आपको, वो देखो अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तगड़ा ही स्टेशन बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो स्टेशन है वो छोटा, जहाँ से वो बॉर्डर वाली ट्रेन जाती है वो छोटा है स्टेशन, उसके मुकाबले में यहाँ बना रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे यहाँ से ट्रेन ऑपरेट करी जाएगी। फिर ये वाला स्टेशन बन रहा है तगड़ा सा, काफ़ी रेनोवेशन हो रहा है इसका, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तो इसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। यहाँ से अब मुझे आगे की ट्रेन लेनी है, यहाँ से हर जगह से दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ से हर जगह की ट्रेन मिलेगी इंडिया में जाने के लिए। ये मेन है यहाँ का मेन स्टेशन। गाइस पहुँच चुके हैं हम मेन स्टेशन, जहाँ से मुझे कोलकाता की ट्रेन मिलेगी। ये है न्यू जलपाईगुड़ी, यहीं से आगे सारी ट्रेनें जाती है। यहाँ से दार्जिलिंग का रोड जाता है, सिक्किम का रोड जाता है, गैंगटॉक का रोड जाता है। तो पिछली बार जब मैं गया था इसी स्टेशन में आया था, यहीं से मैंने आगे की लिए पकड़ी थी ट्रेन बस। तो यहाँ से अब मेरी कोलकाता की जर्नी स्टार्ट होएगी। तो अभी बज रहे 4:30, 5:30 बजे मेरी ट्रेन है, 1 घंटा वेट करते हैं, फिर 5:30 बजे ट्रेन में बैठते हैं, फिर वो पहुँचाएगी, वो वाली ट्रेन पहुँचाएगी मुझे सुबह 4 बजे वहाँ कोलकाता। चलते हैं प्लेटफॉर्म में, कुछ खाने को देखते हैं। अभी ट्रेन आने में 1 घंटा है पूरा, तो 1 घंटा है अपने पास, कुछ खा लेते हैं पहले। ट्रेन में चढ़ के तो मेरा मन नहीं करता खाने का, तो यहाँ देखता हूँ प्लेटफॉर्म में कुछ खाने की चीज़। ये सही बनाया हुआ है एक्सीलेटर। कुछ इस तरह से न्यू जलपाईगुड़ी का स्टेशन। यहाँ से आपको इंडिया के हर एक कोने में जाने की ट्रेन मिलेगी। दिल्ली की ट्रेन तो बहुत जाती है यहाँ से दिल्ली की। हाँ देखते हैं खाने को क्या है। चिकन रोल, वेज पैटी, चिकन हॉट डॉग, चिकन पैटीज खाते हैं। चिकन पैटी खाने का मन कर रहा है। बाकी सैंडविच भी है, चिकन सैंडविच। देखते हैं क्या लिया जाए। यहाँ तो IRTC का रेस्टोरेंट ही बना हुआ है, IRCTC फूड प्लाज़ा। यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखा जाए क्या है। यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, पिछली बार जब आया था यहीं से। यहाँ देखते हैं कुछ खाने को। ये लिखे यहाँ के इनके मेन्यू। पहुँचने के बाद मैंने सोचा हल्का फुल्का ही खा लेता हूँ, फुल मील खा के फ़ायदा नहीं है। ट्रेन में भी सफ़र करना है काफ़ी लंबा, रात फुल नाइट की जर्नी है, सुबह 4 बजे पहुँचेंगे। तो चिकन पैटीज़ खाया जाए, चिकन पैटीज़ और कोल्ड कॉफ़ी। हल्का फुल्का ही खाने के टाइम पे हमेशा हल्का फुल्का खाना चाहिए। जितना हल्का फुल्का खाओगे ट्रैवलिंग में उतना ठीक रहोगे। हैवी फुल मील खा के तो फ़ायदा ही नहीं ट्रैवलिंग पे। जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ तब खाओ फुल मील। तो अभी मुझे 10 घंटे का सफ़र करना है ट्रेन में। लो जी गाइस, ये आ गई हमारी ट्रेन, जिसमें बैठ के हम जाएंगे कोलकाता। ओवरनाइट जर्नी है, शाम के बज गए 5:30, सुबह 4 बजे उतारेगी कोलकाता मुझे। तो अब बस प्लेटफॉर्म में आ ही गई है ट्रेन, अब बैठेंगे इस पर, फिर बैठ के फिर आगे आपको अपडेट देता हूँ। ट्रेन में बोर्ड हो चुके हैं हम, बस अब ये ट्रेन चलेगी थोड़ी देर में। बाकी शाम का व्यू देखो आप, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। सूरज ढलने वाला है, बस यहाँ पे जल्दी शाम हो जाती है, यहाँ पे 6 बजे अंधेरा हो जाता है। अब अपनी निकल पड़ी है सवारी यहाँ से, तो ट्रेन हम निकल पड़ी है शियालदा के लिए। बाकी शाम के बज रहे हैं पूरे 5:40, तो 5:40 पे ये ट्रेन निकलती है यहाँ से। 5:30 बजे आ गई थी, 10 मिनट का होल्ट है यहाँ पे। और अब हम जाएंगे शियालदा। ओहो ये देखो रह गए थे, तो अब यहाँ बैठेंगे। ये है अपनी आज के लिए अपनी सीट, ये है, यहाँ बैठ के अब जाएंगे। पूरे 10 से 11 घंटे का सफ़र होने वाला अपना। ये भाई मिले, ये भाई इसे है लोकल। तो आपका नाम क्या भाई? ध्रुवा नाम है। इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ के बारे में, तो इनके साथ सफ़र करेगा अब अपना। ये इन्होंने पहले उतर जाना मेरे से, मैंने उतरना लास्ट वाले स्टॉपेज में, इसका जो लास्ट स्टेशन है।
ये है 6:30 और बाहर देखो खेत, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और इस तरफ देखो सनसेट हो गया, सूरज डूब चुका है। अभी मैंने सोचा थोड़ा सा बनाऊंगा वीडियो इसका, पर ट्रेन चल रही थी फास्ट, बहुत फास्ट चल रही है ये ट्रेन। जो उधर से मैं जब आया था भूटान से स्लो स्लो चल रही थी, क्योंकि वो था 1 लाइन ट्रैक और जंगलों के बीच में से सारा रास्ता। लेकिन ये जो है सुपर फास्ट ट्रेन है, बहुत तेज़ चलती है ट्रेन। इसमें नहीं दरवाजे के पास खड़ा जाता जब ये ट्रेन तेज़ चलती है। तो ट्रेन थोड़ी सी रुकी है यहाँ पे रोक दी गई है ट्रेन। तो यहाँ पे मैं आ गया दरवाजे के पास। बाकी शाम का नज़ारा देखो गाइस, कितना प्यारा व्यू। शाम के बज गया 7 और यहाँ देखो रहा 7 बजे अंधेरा हो जाता है। अपने वहाँ 8 बजे होता है या 7 बजे। ये देखो गाइस, देख रहे हो अभी स्टेशन में रुके कहीं पे। तो रात हो गई है, कहने का मतलब रात हो गई है। अब रात को तो क्या ही दिखाऊंगा व्यू मैं आपको सारा दिखा चुका हूँ। ऊपर वाली सीट ले ली हम, ऊपर लेट चुके हैं आराम से, क्योंकि अब फुल नाइट की जर्नी है, ओवरनाइट जर्नी है एक तरह से। तो अब सुबह पहुँचेंगे 4 से 5 बजे के बीच में, देखते हैं कब पहुँचते हैं। बाकी ऊपर लेट चुका हूँ मैं, तो अब मिलते हैं आगे। इस रात के बज रहे हैं 10:30। हमारी ट्रेन पहुंच गई है मालदा स्टेशन, मतलब आधे रास्ते पहुंच गया, आधा रास्ता और पड़ा है। सुबह 5 बजे पहुंचेंगे। बाकी खाने में ले लिया मैंने दही, यहाँ कोलकाता की स्पेशल मीठी दही। खाना तो यहाँ पे एक से एक मिलेगा आपको। ये देखो चिकन बिरयानी मिल रहा है, सब आ रहे हैं खाने में यहाँ पे, एक एक चीज़ लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। ऊपर सोया हुआ मैं आराम से, अपनी सीट ले ली थी मैं। 2-3 घंटे सो गया था बीच में शाम को, अब उठाऊँ मैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टेशन आया है। सब्जी रोटी जा रहा है, एक से एक चीज़ मिलेगा आपको चिकन बिरयानी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो हम एंटर हो चुके हैं यहाँ कोलकाता में। कोलकाता की मेट्रो दिखाते हैं आपको। गुड़गांव की मेट्रो से कोलकाता की मेट्रो तक पहुँच गए हैं हम। तो अभी ट्रेन रुकी है यहाँ दक्षिणेश्वर में, जो कि यहाँ का काली मंदिर है। कोलकाता का सबसे बड़ा काली मंदिर का यहाँ पे स्टॉप है, तो इसका नाम है दक्षिणेश्वर। तो इसके बारे में तो आप ये काली मंदिर के बारे में तो बस और 2 स्टॉपेज है, इसके बाद अपना लास्ट स्टॉपेज आ जाएगा जहाँ पे मैंने उतरना है। तो आधा घंटे का सफ़र रह गया और 3:30 बज रहे हैं। 4 बजे पहुँचा देगी ट्रेन, मतलब टाइम से पहले ही पहुँचा देगी। काफ़ी फास्ट है ये ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन है ये, बहुत तेज़ चल रही है। मज़ा आ गया था। सीट थी अपनी ये, अब मैं उठ जाऊँ, ये बस आने वाला है अपना स्टेशन। तो यहाँ पे आज मज़ा आ गया सोते सोते। तो बस थोड़ी देर बाद खुलेगी ट्रेन यहाँ से। ये देखिए, ये इस तरफ 3:30 बज रहे हैं अभी रात के। सन्नाटा छाया हुआ, पूरा सन्नाटा, देख रहे हो। और गाइस मेट्रो भी तो सुबह ही चलेगी 6 बजे, जैसे अपने दिल्ली की मेट्रो चलती है सुबह 6 बजे, यहाँ पे भी सुबह 6 बजे ही चलेगी मेट्रो। अभी तो जाके मुझे वेट ही, अभी 4-5-4 बजे पहुँचा देगी। उसके बाद जाके वेट करते हैं थोड़ा, फिर ट्रेन चलेगी। तो यहाँ से चल पड़ी अपनी ट्रेन, निकल पड़े हैं हम यहाँ से। बाकी बाहर का व्यू देखो गाइस, ये देखो फिर रुक गई ट्रेन। फिर देखो गाइस, इस टाइम दुनिया सो रही होती है और हम जाग रहे होते हैं, क्योंकि वी आर ट्रैवलर्स। नॉर्मल छोटे बड़े ट्रैवलर्स नहीं, वी आर प्रो ट्रैवलर्स। प्रो लेवल के ट्रैवलिंग करते हैं हम, प्रो ट्रैवल। वेलकम बैक। सुबह के बज गए हैं पूरे 5। हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म में। ट्रेन ये देखो, प्लेटफॉर्म आ गया अपना, आगे जाके रुकेगी ट्रेन। तैयार हो चुका हूँ मैं, कपड़े चेंज, अब फुल तैयार होके अब चलेंगे आगे। गाइस ट्रेन से उतर चुके हैं हम। देखो पूरे 5 बज गए, 5 मिनट रहते हैं 5 बजने में। ये रही अपनी ट्रेन और पहुंच गए हैं हल्दा, शियालदा कोलकाता पहुंच गए हैं और अब जाएंगे अपने गांव। तो अब यहाँ से पहले मुझे लेना पड़ेगा लोकल ट्रेन। पहले लोकल ट्रेन की टिकट लेते हैं, टिकट काउंटर चलते हैं। बाकी कपड़े चेक करो गाइस, कपड़े चेंज कर लिए 2 मिनट में मैंने ट्रेन में ही उतरने से पहले। तो बताओ अब न्यू लुक कैसा लग रहा है। अब गाँव जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से तैयार होके जाएंगे बनके। ट्रेन में तो कपड़ों की हालत ख़राब हो जाती है ट्रेन में सफ़र करते करते, इतना लंबा सफ़र होता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे। बाकी व्यू चेक करो गाइस, सुबह हो गई है। यहाँ देखो सुबह 5 बजे सुबह हो जाती है, दिन चढ़ गया, देख रहे हो। अब टिकट काउंटर देखते हैं, टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं। भीड़ भाड़ बहुत है, देखो सुबह सुबह के 5 बज रहे हैं और भीड़ देखो कितनी है यहाँ पे। गाइस टिकट ले ली है, अपने लोकल ट्रेन में आ गए हैं, जो मेरे को लेके जाएगी मेरे गाँव। यहाँ से 2 घंटे लगने हैं और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे गाँव। 5 बज रहे हैं, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे सुबह। मतलब सरप्राइज़ होगा उनके लिए, मतलब पहुंचते ही उनके सो के उठने से पहले ही पहुंच जाऊंगा मैं। वैसे तो गाँव में जल्दी उठ जाते हैं लोग, पर देखते हैं अब चलते हैं। मैंने बताया नहीं किसी को मैं आ रहा हूँ, बस सरप्राइज़ दूंगा इस बार, सरप्राइज़। बाकी ये देखो बाहर का व्यू, अभी सुबह का टाइम है
5 बज रहे हैं पूरे, 5:05 पे निकलेगी ये ट्रेन, 5 मिनट बाद। तो बैग रख दिया मैंने वहाँ पे, यहाँ पे बैठ के जाएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, खाली होती है ट्रेन, इस टाइम कोई रश नहीं होता। ऑफिस आवर्स में रश होता है यहाँ पे 9 to 6 PM। बाकी गाइस आज होने वाला है सरप्राइज़ टेल के लिए, बस पहुँच के सरप्राइज़ दूंगा। पहली बार कर रहा हूँ ऐसा, नहीं तो पहले कभी भी जब भी जाता था बता के जाता था मैं आ रहा हूँ, फिर 10 बार ही फ़ोन करेंगे, इसलिए मैंने सोचा इस बार सरप्राइज़ दूंगा। निकल पड़ी अपनी ट्रेन पूरे 5:05 में, पूरे सही टाइम पे चलती है लोकल ट्रेन है यहाँ पे, देख रहे हो। ये निकल गए हम ट्रेन से, मतलब फर्स्ट हुआ ना, ट्रेन से उतर के टाइम नहीं लगाया मैंने, ट्रेन से उतरने से पहले कपड़े बदल लिए, फटाफट गया, टिकट ली और ट्रेन पकड़ी साथ के साथ। जिसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग, कोई टाइम वेस्ट ना करके हुए। दिन देखो पूरा दिन चढ़ गया, सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरा दिन चढ़ गया यहाँ पे, देख रहे हो। बाकी अब सीट पे बैठते हैं काफ़ी, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है पूरा, 2 घंटे लगने हैं हमें पूरा अपने गाँव पहुँचने में। तो सीट पे बैठते हैं और फिर आपको धीरे धीरे सारी अपडेट दूँगा। तो मज़ा आ रहा है ब्लॉग में, तो अभी तो रोज़ बैक टू बैक ब्लॉग आने वाले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़वा दो मेरे ताकि थोड़ा फॉरेन ट्रिप करा जाए। फिर लोकल तो बहुत घूम लिया हिमाचल, अब थोड़ा सा फॉरेन ट्रिप करेंगे। अब सुबह सुबह देखो ट्रेन में कितनी भीड़ हो रखी है, सुबह के अभी 6 बज रहे हैं बस, और देखो 1 घंटा हो गया मुझे निकले हुए, 1 घंटा और लगना। और बाकी गाइस सुबह सुबह 6 बजे चेक करो आप लोकल ट्रेन में भीड़ कितनी हो रखी है, मतलब सुबह सुबह 6 बजे हम वहाँ पे उठते भी नहीं हैं, और यहाँ पे लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। देखो 6 बजे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी ट्रेन में कम है रश, क्योंकि मेरी ट्रेन में मैं शहर से गाँव की तरफ जा रहा हूँ, जो गाँव से शहर की तरफ आते हैं सुबह सुबह, उस ट्रेन में भीड़ होती है। तो जी गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने गांव के जो स्टेशन है यहाँ पे। पूरे 2 घंटे लग गए। यहाँ देखो 7 बज गए, ये देखो 7 बज गए, 5 बजे बैठा था वहाँ से, 7 बज गए। तो बस अब प्लेटफॉर्म में घुसने वाली है ट्रेन अपनी, वो रहा सामने प्लेटफॉर्म। बाकी मौसम हो रखा है काफ़ी बढ़िया, बारिश हो सकती है, बारिश वाला मौसम तो हो रखा है। बाकी उतरते हैं ट्रेन से, फिर चलते हैं घर चल के फिर आपको देता हूँ अपडेट, सरप्राइज़ करते हैं सबको। लो जी गाइस ट्रेन से उतर गए हम, और भीड़ चेक स्टेशन पे, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी 7 बजे नहीं, पूरे 7 बजने में भी टाइम है अभी, और भीड़ देख रहे हो, क्योंकि ये सारे लोग अभी है जो गांव से शहर की तरफ जाने वाले हैं, सिटी में, मेन सिटी में, कोलकाता में, तो इसलिए सुबह सुबह यहाँ भीड़ होती है। अभी मैं जिस ट्रेन में आया हूँ खाली थी ट्रेन, क्योंकि इस टाइम गाँव कौन ही जाएगा सुबह सुबह। तो गाँव से जिन्होंने वापस जाना है, वापस शहर जाने वाली ट्रेन में, उसमें भीड़ होती है। तो सही टाइम पे आ गया मैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग तो 1 नंबर की होती है मेरी हमेशा। चेक करो भाई, तरक्की होगी काफ़ी, गाँव के स्टेशन में भी एक्सीलेटर लगा दिया है, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मतलब काफ़ी तरक्की होगी यहाँ पे। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इधर, तो यहाँ पे भी एक्सीलेटर लग गया। मुझे तो लगा था वही नॉर्मल स्टेयर्स होंगे, पर अच्छी बात है, चलो एक्सीलेटर लग गया तो ग्रो कर रहा है ये भी धीरे धीरे। इसकी भीड़ चेक करो गाइस, धीरे धीरे भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है। यहाँ भीड़ बहुत होती है लोकल ट्रेन्स में, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ना फुल भीड़। तो इसलिए यहाँ जब भी सफ़र करना है, या तो सुबह सुबह करो अर्ली मॉर्निंग, या फिर लेट नाइट लास्ट, क्योंकि दिन का जो टाइम होता है ना फुल भीड़ होती है यहाँ पे, फुल भीड़। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर गाँव में। मेरा भाई लेने आया था मुझे, तो पिक कर लिया, अब बस घर पहुँच गया हूँ। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म, यहाँ पे करता हूँ मैं साइन ऑफ। तो अगले ब्लॉग में मिलेंगे अब, ठीक है। ये था पूरा भूटान से लेके यहाँ कोलकाता मेरे यहाँ गाँव तक का सफ़र पूरा। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको, तब तक टेक केयर, बाय बाय।